हर खबर पर बाज सी नजर, आपकी, इनकी, उनकी, सबकी खबर पर नजर। सामाजिक समस्याओं का समाधान करने वाला, सभी असावधानियों पर सावधान नजर। पारदर्शी कार्यक्रम सावधान नजर। हर मुद्दे पर आपके अपने चरणजीत सिंह की सावधान नजर। खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम, वर्धा एन्क्लेव, जिंदल नगर, NH 24। 1 BHK, 2 BHK, लग्जरी कंफर्ट के साथ आपके सपनों का आरामदायक घर आपके बजट में। आपका घर आपकी मुट्ठी में। प्यारा एक घर हो, घर में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग सारा परिवार हो। मजबूती, सुंदरता आपके बजट में, आपका अपना घर आपकी मुट्ठी में। दोस्तों, सावधान नजर कार्यक्रम में आज हमारे साथ श्री परिवेश वर्मा जी, स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र। क्योंकि आज स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी का जन्मदिन भी है, तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हम उनको श्रद्धांजलि दें और कम से कम उनके जो बड़े सुपुत्र हैं प्रवेश जी, उनसे पता करें, उनसे पूछें कि आज का दिन उनको कैसा लगता है। तो प्रवेश वर्मा जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद। आज के दिन आप किस प्रकार महसूस कर रहे हैं? आज वैसे तो अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो आज के दिन हजारों कार्यकर्ता घर पर आया करते थे। पिताजी को अपना जन्मदिन मनाना कोई शौक़ नहीं था मनाने का, मगर कार्यकर्ताओं को बहुत शौक़ था। तो कार्यकर्ता घर पे भी आते थे, मिठाइयाँ भी लाते थे, फूल माला भी पहनाते थे और अपना पगड़ी भी पहनाते थे और अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम भी करते थे। कोई भंडारा करता था, कोई जनसभा करता था, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाता था, कोई कंबल वितरण करता था। तो ऐसे अनेकों कार्यक्रम भी होते थे। तो हम बिल्कुल ही निश्चित रूप से आज हम उन्हें याद करते हैं, उनको हम मिस करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं। वो जो हमें बातें सिखा के गए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे संस्मरण हैं। जब भी हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब भी वो काम करते हैं तो उनकी याद आती है और वो हमेशा आती रहेगी। तो हम बहुत ही अपना शालीनता से हमने उनका जन्म दिवस मनाया। समाधि स्थल पर हमने हवन किया और हमने वहाँ पे प्रार्थना सभा रखी। वहाँ अब जो लोग घर पर आया करते थे, अब वो सारे लोग अपना समाधि स्थल पर जाते हैं और वहाँ पर हम अपना जन्म दिवस को बहुत ही शालीनता से मनाते हैं। प्रवेश जी, बचपन से लेकर अभी तक की बहुत सारी यादें आपके दिमाग में, आपके जहन में होंगी जी। कुछ ऐसी बातें बताएं, जैसे आज की यंग जनरेशन है वो भटकाव की तरफ चलती चली जा रही है, लेकिन साहब सिंह वर्मा जी जो बातें आपको कहा करते थे, कुछ बातें हमारे दर्शकों को, हमारे यंग जनरेशन को बताएं। मेरे पिताजी डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी हमेशा हेल्थ के ऊपर में बड़ा जोर देते थे। वो हमेशा मुझे अपना सुबह उठाया करते थे कि भैया जल्दी उठो और अपना सैर करने के लिए जाओ, योगा किया करो, कोई अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी किया करो। तो वो ना केवल मुझे बल्कि उनके सामने जो भी नौजवान आता था, यूथ आता था, जवान बच्चा आता था, तो वो उसको भी वही सारी बातें बोला करते थे जो वो मेरे को बोला करते थे कि सुबह उठना चाहिए, 6 बजे तक उठ जाना चाहिए, फिर उसके बाद में पार्क में जाना चाहिए, फिर पार्क में अपना दौड़ लगानी चाहिए, कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, फिर अपना योगा करनी चाहिए, फिर अपना मेडिटेशन करना चाहिए, अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान करना चाहिए, माता पिता के पैर छूने चाहिए,
फिर अपना हवन करना चाहिए, ये सारी बातें वो अपना बताया करते थे। और वो अपना एजुकेशन पे बहुत जोर दिया करते थे, क्योंकि वो खुद एक शिक्षा जगत से आते थे। वो अपना शहीद भगत सिंह कॉलेज में लाइब्रेरियन थे। वहाँ पर भी वो सभी बच्चों को यही शिक्षा देते थे कि लाइब्रेरियन के रूप में कि भाई अच्छी किताबें पढ़ा कीजिए, और एक किताब को 3 दिन में पढ़ा कीजिए, उसको वापस लेके आइए, फिर अपना नई किताब लेके जाइए, और अच्छी अच्छी किताबें लाइब्रेरी में अपना संग्रह हो। इसके लिए उन्होंने, अब वो अपना राजनीतिक रूप से अपना, बहुत सारे लोग तो, बहुत सारी दुनिया उनको राजनीतिक व्यक्ति के रूप में जानती थी, मगर राजनीतिक क्षेत्र से अलग होके उन्होंने अपनी 3 संस्थाएं खोल रखी थी, सामाजिक संस्थाएं खोल रखी थी। एक अपना राष्ट्रीय स्वाभिमान थी, वो राष्ट्रीय स्वाभिमान में पूरे देश में कोई भी अपना राष्ट्रीय आपदा आती थी, जैसे अपना कारगिल का हमारा वार हुआ, उसमें जितने भी शहीद हुए उन सब की विडोज़ को, उन सब की फैमिलीज़ को, जो हमारे मार्टियर्स थे उनकी फैमिलीज़ को, फिर अपना पिताजी ने राष्ट्रीय स्वाभिमान के जरिए 1-1 लाख रुपए नगद दिया। आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 1-1 लाख रुपए सभी परिवारों को दिया। तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए हमने उन दिनों में सारे परिवारों को दिया। उसके बाद में गुजरात में अर्थक्वेक आया 26 जनवरी, फिर वहाँ पर उन्होंने 2 गांव बसाए। फिर अपना उड़ीसा में साइक्लोन आया, वहाँ पर उन्होंने 4 गांव बसाए। एक उनकी संस्था थी, उसमें दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब हमने 120 लाइब्रेरी 120 गांव में चलाई, ग्रामीण अध्ययन केंद्र के नाम से चलाई। वहाँ पर एक अच्छी लाइब्रेरी, उसमें 500-600 किताबों का एक सेट, रोज़ वहाँ पर अखबार, वहाँ पर सिलाई की शिक्षा, वहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा, वहाँ पे और अपना स्किल, सेमी स्किल टाइप के जॉब, वो हम वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपना सिखाते थे। लिटरेसी प्रोग्राम चलाते थे, जो बच्चों की नौकरियों के लिए इंटरव्यू कॉल्स आती थी, उनको वहाँ पर अपना नौकरी के लिए कैसे अपना प्रिपेयर होके जाना है, क्या अपना सवाल जवाब। तो ऐसी हम अनेकों चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र में और अपना देश में, जहाँ पर भी देश को ज़रूरत है या जहाँ पर भी अपना किसानों को ज़रूरत है, ग्रामीण क्षेत्र को ज़रूरत है, वहाँ पर पिताजी ने अपनी संस्थाओं के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र के अलावा भी काम किए। वर्तमान में प्रवेश वर्मा जी, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप महामंत्री हैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। क्या लग रहा है अभी आपको, जैसे देश में जो हालात चल रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोग इस समय बहुत ज़्यादा व्यथित हैं और परेशान हैं बहुत ज़्यादा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्या करें, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सोचता हूँ कि जैसे कभी कभी हम भी परिवार में बात करते हैं आपस में कि बहुत दिन हो जाते हैं, बहुत साल हो जाते हैं, कई बार कोई अच्छी खबर सुने। ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि देश की जो जनता है उसको भी 10 साल होने जा रहे हैं, कोई अच्छी खबर अभी तक देश की जनता ने सुनी नहीं। चाहे वो देश की मजबूती की बात हो, चाहे वो देश का अपना कृषि उत्पादन की बात हो, चाहे वो देश में जो हमारा यूथ है उसकी एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे हमारे बिजनेस कम्युनिटी की बात हो। तो किसी भी चीज़ में सोना महंगा होता जा रहा है। गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी में अपना सोने की ज्वेलरी नहीं दे सकता, गहने नहीं दे सकता। चांदी 60,000 रुपये हो गई, वो अपना चांदी भी नहीं दे सकता। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, डीजल की वजह से हर चीज़ अपना महंगी होती जा रही है। फिर अपना करप्शन इस देश में बढ़ती जा रही है। तो कोई भी अच्छी खबर इस देश ने बहुत साल हो गए सुने हुए। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो अपना वर्तमान सरकार है आपके चैनल के जरिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनको चलाने वाली जो सोनिया गांधी जी हैं, यूपीए की चेयरमैन, हमारे युवराज राहुल गांधी जी हैं, इन सभी लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान ने आपको जन्म दिया और इसलिए जन्म दिया ताकि आप, और ये जो जिम्मेदारी दी इसलिए दी कि आप अपना देश के गरीबों की सेवा करें। आपको जितना जीवन में 7 आपकी पुश्तें दाल रोटी खाएंगी, 5 स्टार होटल में भी खाएंगी, इससे भी ज़्यादा अपना 10 गुना पर्याप्त धन आप इकट्ठा कर चुके हैं।
इसलिए अब तो कम से कम अपना गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए अब तो कृपया सोचना शुरू कीजिए। इतना धन इकट्ठा करके आदमी कहाँ लेके जाएगा? युवराज राहुल जी तो शादी कर नहीं रहे, तो फिर उनको इस सारे धन की क्या आवश्यकता है? और जो भी उनकी आवश्यकता है वो तो उनके पास में पर्याप्त धन है जो उनके बाप दादा छोड़ के गए। तो अभी इतना धन, इतना करप्शन, इससे क्या होगा? इसलिए देश की सेवा कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए। जिस मिट्टी ने आपको जन्म दिया, जिस मिट्टी ने आपको पाला पोसा, उसकी सेवा कीजिए। नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर लिया जा रहा है और गुजरात में जो उन्होंने किया उससे सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी काफ़ी उनसे प्रसन्न है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए लिया जा रहा है। अब ये ले कौन रहा है? ये देश की जनता ले रही है। मैं सुबह से शाम तक कई महीनों से जहाँ पर भी जाता हूँ, अपने दोस्तों के बीच में जाता हूँ, कोई शादी में जाता हूँ, किसी दुख में जाता हूँ, किसी सुख में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, कॉलोनी में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, यूथ के बीच में जाता हूँ, बुजुर्ग के बीच में जाता हूँ, बच्चों के बीच में जाता हूँ। वो एक ही सवाल पूछते हैं कि नरेंद्र जी, मोदी जी प्रधानमंत्री कब बन रहे हैं? मोदी जी कब आएंगे नई दिल्ली की राजनीति करने के लिए? तो ये हमारा केवल हम ऐसी चर्चा कर रहे हैं, केवल भाजपा ऐसी चर्चा कर रही है, ऐसा नहीं है। आज पूरे देश का बच्चा बच्चा ये चर्चा कर रहा है। जिसने नरेंद्र मोदी की कभी शक्ल नहीं देखी, जिसने नरेंद्र मोदी का कभी भाषण नहीं सुना, जिसने नरेंद्र मोदी को केवल अखबार में देखा, वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने देखना चाहता है। क्योंकि सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। उनका केवल एक ही इंटरेस्ट है कि वो देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, भारत माँ को एक बार दोबारा से बुलंदियों तक अपना पहुंचाना चाहते हैं। यही उनका एकमात्र मकसद है जो हमें लगता है। इसलिए पूरा देश चाहता है कि इस करप्शन से मुक्ति मिले, इस भ्रष्टाचार से, महंगाई से, अनएम्प्लॉयमेंट से, क्राइम से, इन सब से मुक्ति मिले, देश को कांग्रेस से मुक्ति मिले और एक अच्छी सरकार बने और एक मजबूत प्रधानमंत्री बने। सत्यमाय फिल्म प्रोडक्शन हाउस आज अपनी पहली मूवी आस्था लॉन्च करने जा रहा है। उसका प्रोमो आज दिल्ली में है और जैसे कि हमारे प्रोड्यूसर सर श्री रमाकांत तिवारी जी, असिस्टेंट डायरेक्टर राहुल पाटीदार, मनमोहन शर्मा जी हमारे मीडिया पार्टनर अनुराधा प्रकाशन से, और CEO हमारे कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और धर्मेंद्र जी तिवारी, और जैसे कि हमारे चीफ गेस्ट राजीव जी। आज हम आस्था को प्रमोट करने और कह सकते हैं कि आस्था जो है उस शब्द को लेकर हम इस देश के अंदर आए हैं अंधविश्वास को मिटाने के लिए। समाज में आस्था एक समाज का झूठा सच बन चुका है। लोग ये नहीं जानना चाहते कि सच क्या है, सिर्फ आस्था लगाए बैठे हैं। ये नहीं पता उन्हें कि आस्था सच है या गलत है, क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहते आस्था के बारे में। क्योंकि उनके पेरेंट्स ने जो बोला है, आजकल देखो कुछ शहरों में ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमको बस इसके प्रति श्रद्धा रखनी, लेकिन उनके बच्चे भी क्या करते हैं कुछ लोगों के कि उसके प्रति आस्था बना देते हैं। लेकिन कुछ एजुकेटेड होते जाते, शहर से बाहर चले जाते, तो उन्हें पता है कि सच क्या है, तो वो उस चीज़ को हटके करते हैं और उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमारी सत्यमाया फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने, जैसे कि हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमने पहले डिसाइड किया था कि अगर हम कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए पहले हम एक ऐसा कुछ बनाए समाज में सोशल के लिए कुछ हम करें। तो हम सोचते हैं कि जिन शहरों में ये चीज़ अभी भी अंधविश्वास है तो वो दूर हो जाए और लोगों में अंधविश्वास की क्षमता कम हो और विज्ञान की क्षमता ज़्यादा बढ़े। आज के इस दौर में जब 21वीं सदी में हम लोग बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि लोग चांद पर पहुंच गए, मंगल ग्रह पर पहुंच गए, इन्वेंशन बाईपास सर्जरी जो कि एक बहुत बड़ी देन है हमारी साइंस की, तो आस्था जो है लोगों की अभी भी झाड़ फूक पर है। और ये चीज़ें बड़ी मतलब अजीब लगती हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि शिक्षा नहीं है जहाँ।
अच्छा, कभी कभी हम उन लोगों को भी देखते हैं जो शिक्षित है और इन चीज़ों को मानते हैं। छोटी छोटी बातें, बचपन में बिल्ली रास्ता काट गई, जाना नहीं है, किसी ने छींक दिया, जाना नहीं, ये बड़ी जो है छोटी छोटी बातें हैं। और तो ये जो फिल्म है अपनी आस्था, जिसका टाइटल है, मैं यही समझता हूँ इस पूरी टीम ने इस 40 मिनट की ड्यूरेशन में हमें वो सब दिखाने की कोशिश की है जिसको देख के हमारे हिंदुस्तानियों की जो है मानसिक विचारों में थोड़ा चेंज आना चाहिए। हम बड़े बड़े चैनलों पे देखते हैं, मैंने अभी पिछले दिनों चैनलों पर देखा कि गर्म सरिये लगा रहे हैं वो रोग ठीक करने के लिए। देखिए कितनी मतलब ये अजीबोगरीब बात है। 21वीं सदी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये गर्म सरिये लगाए जा रहे हैं। किसी बच्चे को उल्टा लटकाया हुआ है, किसी बच्चे को पीटा जा रहा है। भाई ये क्या हो रहा है कि बच्चा स्वस्थ हो रहा है? तो ये बड़ी मतलब छोटी थिंकिंग है ये, और हमें इस सोच से उभरना पड़ेगा। और ढेरों मुबारकबाद देना चाहूँगा आस्था टीम को कि उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। बेसिकली हमारा मूवी में जो मेन शो है कि चिल्ड्रंस बेस्ड मूवी है, चिल्ड्रंस भी है इसमें, और दो बेस्ट फ्रेंड हैं चिल्ड्रंस, उनके मजाक खेल मस्ती में कुछ ऐसा इंसिडेंट क्रिएट होता है, ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि पूरा गांव अंधविश्वास में ढक जाता है। और इन सब के बीच में सडनली वो दोनों बच्चे बाहर चले जाते हैं गांव से। अंधविश्वास गांव में फैलते फैलते शहरों में, स्टेट में, राज्यों में, देश भर, दुनिया भर में इतना अंधविश्वास फैल गया है उनके जो किए गए मजाक से, और लोग उससे मान रहे हैं, करोड़ों लगा रहे हैं। आज भी अगर किसी को सांप काट रहा है तो मेडिकल इलाज करवाने से पहले वहाँ जा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो। अगर उनकी डेथ हो रही है तो बोलेंगे हाँ भगवान की यही मर्जी थी। गलत ही है। मतलब बस ये सब सोच के हम लोगों ने इसे दूर करने के लिए, एक अंधविश्वास दूर करने के लिए एक 45 मिनट्स का मूवी बनाया। हमारी तमाम मीडिया टीम प्रोमो देखे हमारा, कुछ क्वेश्चंस आपके जो रह गए वो प्रोमो से आपको विश्वास और अंधविश्वास की जंग ठहर जाती है आस्था, फिर ये आस्था किसी का भी आज इसी तरह अपनी दुकानें चला रहे हैं, और ये तब तक यूं ही चलता रहेगा जब तक हम विश्वास और अंधविश्वास के बीच की महीन रेखा में फर्क करना नहीं सीखे। और ये तब तक यूं ही चलता रहेगा जब तक हमारे दिलों में अंध आस्था छिपी हो। हर खबर पर बाज सी नजर, आपकी, इनकी, उनकी, सबकी खबर पर नजर। सामाजिक समस्याओं का समाधान करने वाला, सभी असावधानियों पर सावधान नजर। पारदर्शी कार्यक्रम सावधान नजर, हर मुद्दे पर आपके अपने चिरंजीत सिंह की सावधान नजर। खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम, वर्धा एन्क्लेव जिंदल नगर NH24। 1 BHK 2 BHK लग्जरी कंफर्ट के साथ आपके सपनों का आरामदायक घर आपके बजट में। आपका घर आपकी मुट्ठी में। प्यारा एक घर हो, घर में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग सारा परिवार हो। मजबूती, सुंदरता आपके बजट में। आपका अपना घर आपकी मुट्ठी में।